नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम काशी में हैं। काशी में अन्य जो ज़िले हैं वहाँ से भी बहुत सारे लोग महाशिवरात्रि पर्व पर आए। देश के विभिन्न स्थानों से लोग यहाँ पर आए। उन लोगों की क्या राय है, काशी की दिव्यता और भव्यता में कितना बदलाव आया है, इस मुद्दे को लेकर आइए जानते हैं। जी, आप काशी प्रयागराज से हैं सर। प्रयागराज से हैं। हाँ। तो काशी की दिव्यता और भव्यता पिछले 10 वर्षों में निखरी है, ऐसा सरकार का दावा है। 2-3 साल से आ रहे, पर बहुत मतलब जितने साल से आ रहे हर साल नया ही है, एकदम मतलब अलग ही है। हाँ जी, मतलब यहाँ आके अलग ही सुकून मिलता है और पहले से एकदम मतलब काफ़ी सुविधाएं हैं और एकदम हर चीज़ मतलब अच्छा है यहाँ पे पहले से। तो आपको लगता है कि यहाँ के सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफ़ी काम हाँ, किए हैं? काफ़ी काम किया है यहाँ पे। पहले जो हमने पुराना देखा था विश्वनाथ मंदिर और अब बहुत मतलब फ़र्क है। हाँ, काफ़ी मतलब काम किया है और अच्छा काम किया है उन्होंने। और आप तो प्रयागराज से हैं। प्रयाग का भी कायाकल्प हो रहा है। अगले साल महाकुंभ भी है, वहाँ भी तैयारियां चल रही काफ़ी हैं। तैयारियां चल रही हैं, पुल बन रहे हैं, रोड बन रहे हैं, काफ़ी तैयार मतलब पूरा बदल रहे हैं पूरा ये प्रयागराज को। अभी जो अर्ध कुंभ था उसमें ही काफ़ी मतलब योगी जी ने काफ़ी मतलब निर्माण कराया था और इस समय मतलब बहुत ज़ोरों से काम चल रहा है। मतलब 6-7 महीने से तो मतलब बिल्कुल बराबर, इतनी ठंडी थी तब भी काम बराबर चल रहा है। मतलब कुंभ आने तक मतलब सब हो जाएगा मतलब। हाँ। अच्छा, और क्योंकि आप प्रयाग से हैं तो आप बात को समझ पाएंगी कि अब जैसे वहाँ पर आपने बताया कि कितने सारे काम चल रहे हैं, यहाँ पर कितने सारे काम चल रहे हैं और श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। 10.5 लाख लोग वहाँ पर भी रहे शिवरात्रि पर, उतनी ही संख्या यहाँ पर रही। तो आपको लगता है कि जो आध्यात्मिक पर्यटन के माध्यम से अर्थव्यवस्था को बल मिल रहा है, ये एक सही दिशा में सरकार काम कर रही है? ये सरकार बहुत सही दिशा में जा रही है। ये मतलब जो भी मतलब कर रहे हैं, पर्यटक आ रहे हैं, जैसे देव दीपावली पे दिए इतने जलाए गए, तो जो मतलब मिट्टी के दियों पे लोग जलाने लगे। पहले नहीं, लोगों ने बस मोमबत्ती पे करने लगे थे। तो इस तरह सरकार ने अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत अच्छा काम हो रहा है आध्यात्मिक तरह से। जी, तो उससे जुड़े जो चाहे वो ई रिक्शा वाले हों, चाहे वो चाय वाले हों, फूल वाले हों, सबको काम मिल वाले रहा है। हैं, चाहे नाव वाले हैं और यहाँ चाय वाले हैं। मतलब इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें बहुत मतलब हो रही है, अर्थव्यवस्था बहुत बढ़ रही है इस तरह से। और छोटे लोग जो हैं उनके लिए बहुत सहयोग हो रहा है। जो मतलब एकदम वो थे उनके लिए, जितने पर्यटक आ रहे हैं तो उनके लिए तो मतलब हो ही रहा है फ़ायदा और सरकार को भी हो रहा है। जी। और चूंकि चुनाव भी आ गए हैं और प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हमने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया और मुझे तो महिलाओं का आशीर्वाद है। आपको लगता है कि वो अब की बार 400 बार कर पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल कर पाएंगे, बिल्कुल करेंगे। महिलाओं के लिए तो उन्होंने किया है और वो बिल्कुल करेंगे इस बार। अब जैसे आप प्रयागराज से यहाँ पर आई हैं तो एक पहले जो असुरक्षा की भावना होती थी, क्या वो अब ठीक हुई है? हमें बिल्कुल नहीं लग रही है यहाँ पे। हम तो कल पूरी रात यहाँ घूमे हैं। कोई मतलब बहुत अच्छा है और सुरक्षा प्रयागराज में भी पहले जैसा नहीं है अब। मतलब जब से योगी जी का मतलब कार्यकाल आया है, वहाँ भी पहले तो मतलब 7 के बाद हम लोग नहीं बिल्कुल करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। वहाँ भी आप आराम से जा सकते हो। नहीं, पहले तो बहुत डर लगता था निकलने में। एक चीज़ देखने को मिल रही है कि युवा जो है, हम उसका मन बदल गया है। अब वो अन्य चीज़ों में व्यस्त रहने के बजाय अध्यात्म की तरफ मुड़ रहा है। आप यहाँ पर बैठी हुई गंगा को निहार रही हैं, तो मुझे लगता है कि शायद जो सुकून मिल रहा है वो कोई वेब सीरीज़ या बाकी सब चीज़ों में नहीं मिल पाता। बिल्कुल नहीं है, बहुत सुकून का स्थल है ये। मतलब मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है, मैं 2 साल से आ रही हूँ। बहुत सुकून, मतलब काशी में जो सुकून है वो मेरे को नहीं लगता कि कहीं और होगा, क्योंकि काफ़ी अच्छा स्थल है। यहाँ पे सुकून है, बाबा हैं और बहुत सी चीज़ें यहाँ चेंज हुई हैं जो मैं अभी 2 साल से देख रही हूँ। मतलब पिछले साल आई थी, काफ़ी चेंजमेंट था, अभी भी देख रही हूँ काफ़ी अच्छे चेंजमेंट्स हो रहे हैं और दर्शन भी बाबा के बहुत अच्छे हो रहे हैं। तो मुझे तो लगता है सबसे चीज़ों में तो अच्छा तो यही है कि आप दर्शन करें, यहाँ पे आएँ, काफ़ी अच्छी चीज़ें देखने को मिल रही है यहाँ पे और मेरे को तो नहीं लगता और कहीं ऐसा होगा। तो मुझे तो काशी बहुत पसंद है, तो मैं तो यही सोचती हूँ हर साल मैं काशी आऊँ। जी बिल्कुल। अच्छा, और चुनाव का समय है। प्रधानमंत्री जी तमाम दावे कर रहे हैं कि हमने महिलाओं के लिए सशक्तिकरण के लिए काफ़ी काम किए। आप कितनी सहमत हैं? और दूसरा, जो चुनाव आ रहे हैं तो विपक्ष के भी अपने दावे हैं, सरकार के दावे ये हैं कि हम 400 पार करेंगे। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? मैं तो यही सोचती हूँ कि यही सरकार दोबारा आनी चाहिए, क्योंकि जितना अच्छा मोदी सरकार ने किया है उतना तो मुझे नहीं लगता कि और किसी सरकार ने किया होगा। तो मुझे तो यही है कि इस बार भी बीजेपी ही आनी चाहिए, क्योंकि बीजेपी का कार्य इतना अच्छा रहा है कि मतलब अदर मैंने देखा है गवर्नमेंट्स में सब वादे किए जाते हैं बट कुछ कंप्लीट नहीं किए जाते, बट मोदी जी ने जो किया है तो वो तो यादगार है और काफ़ी अच्छा किया हुआ है।
तो इस बार भी तो बीजेपी ही होनी चाहिए। बीजेपी होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और हमने बहुत सारी महिलाओं से ये सुना कि उनको ऐसा लगता था कि घर से बाहर जब निकलती थी तो वो भाई के या पिता के साथ ही निकलना होता था। अब यहाँ पर हैं, घर वालों को चिंता होती थी कि पता नहीं वो कब तक आएगी, शाम से पहले आ जाए। अभी ऐसा है क्या? नहीं नहीं, ऐसा तो अब बिल्कुल नहीं है। काफ़ी टाइम से अच्छा हो गया है कि लड़कियों के लिए काफ़ी सेफ्टी हो गई है। लड़कियां मतलब निडर होकर कहीं निकल सकती हैं। मैं भी आई हूँ इतनी दूर से, वरना पहले तो ये होता था फैमिली वाले जाने ही नहीं देते थे। बट अभी ये ऐसा है कि घर वालों को निश्चिंत है कि हाँ मेरी बच्ची सही सलामत है और मुझे भी कोई डर नहीं है। यहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब काफ़ी सेफ्टी है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं यहाँ रात में भी आई थी 11-12 बजे, तो काफ़ी सुकून जगह है। कुछ मतलब लोग अपने से मतलब रखते हैं, सब अपना पूजा पाठ में हैं, कोई किसी से मतलब नहीं रखता। तो एक सुकून सा लगता है ना, डर भी नहीं है अंदर कि हाँ हम आए हैं कुछ ऐसा होगा वैसा होगा। मुझे तो यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं लगा। और मैं कानपुर में भी बताऊँ तो कानपुर में भी ऐसा कुछ डर नहीं रह गया है। पहले ऐसा होता था कि हम लोग 8 बजे के बाद कहीं जा नहीं सकते थे, काफ़ी ज़्यादा डर रहता था। बट अब ये हो गया है कि हम लोग 11-12 बजे भी कहीं जा सकते हैं। तो बाबा के बुलडोजर का खौफ है? बिल्कुल बहुत ज़्यादा ही है बाबा का बुलडोजर का खौफ। तो काफ़ी अच्छा रहा है। योगी जी तो खुलेआम कहते हैं कि आप यहाँ पर छेड़खानी करोगे, अगले चौक पे गोली लग चुकी होगी। बिल्कुल बिल्कुल इससे लगता है कि ये असर पड़ा है। बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा हुआ है। थोड़ा बहुत नहीं, मैं तो बोलूँगी काफ़ी अच्छा। ऐसे डर सबके अंदर रहना चाहिए कि लड़कियों के लिए सेफ्टी काफ़ी मेन इम्पॉर्टेंट है। तो काफ़ी अच्छा रहा है। तो आप कहाँ स्थानीय हैं? नहीं, मैं यहाँ पे मतलब घूमने आई हूँ। मैं मुंबई में रहती हूँ, थाने में। हाँ। तो यहाँ पर आपने अभी इसके बारे में, काशी की दिव्यता भव्यता के बारे में सुना होगा, आकर कैसा अनुभव हुआ? बहुत अच्छा लगा और मतलब सच में बहुत अच्छा था, अच्छा लगा। कल से हम लोग एक्चुअली जाने वाले थे, बट यहाँ का रौनक देख के एक दिन और रुक गए यहाँ पे। यहाँ की गंगा आरती, हर एक चीज़, और सब सेफ तरीके से और बहुत अच्छे से है। पहले जितना मतलब ये होता था ना कि सेफ नहीं, बट बहुत सेफ है, लड़कियों के लिए भी, औरतों के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा है। तो आप बॉम्बे से हैं, तो वहाँ भी अब चुनावी माहौल तो यहाँ पे तो लोग बता ही रहे हैं, लेकिन उधर क्या माहौल है? अभी तो फिलहाल मैं इधर हूँ, उधर भी यही सब है। और एक्चुअली हमारे घर के बहुत से बच्चे भी जेबी में ही हैं। तो इस बार मोदी सरकार ही आएगी। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जब भी मैं संकट में होता हूं तो जो महिलाएं हैं वो मेरे समर्थन में खड़ी हो जाती हैं। ऐसा क्या करते हैं वो कि महिलाएं उनके समर्थन में खड़ी हो जाती हैं? क्योंकि वो महिलाओं के समर्थन में है ना, वो बहुत सोचते हैं ये सब के बारे में। बहुत कुछ उन्होंने महिलाओं के लिए किया हुआ है, तो माँओं का, बहनों का, सबका साथ उनके साथ है, और इसी के लिए वो इस बार आएंगे। और लेकिन विपक्ष कह रहा है कि उनका अपना परिवार नहीं है, इसलिए परिवार का महत्व नहीं जानते। अच्छा, क्यों नहीं परिवार है? उनकी माता जी नहीं थी? तो अभी भी देखिए ना, उनकी माता जी की देहांत हुआ था, फिर भी वो उनको कंधा देने के बाद वापस से वो अपने काम पे लग गए। और ये पूरा देश उनका परिवार ही है, सिर्फ पर्सनल परिवार लेके नहीं चल रहे, वो पूरे देश को अपना परिवार मान रहे हैं। तो फिर इतना बड़ा परिवार तो है उनका। तो आपने देखा कि किस तरीके से जो मातृशक्ति है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में खड़ी है, और तभी प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जो मातृशक्ति है वो मेरे साथ चट्टान की तरह खड़ी है, तो विपक्ष मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। काशी से इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी देशों की खबरों के लिए बनाए रहे आप प्रभा साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।